हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सेंसेक्स इस इंडेक्स के बारे में बात करने वाले। तो कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो कल हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, जिसे हम जीरो टू हीरो बोलते हैं। 10 रुपए कर लो और 100 रुपए बेचो। तो ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन 10 रुपए का ट्रेड लेके उसे 100 तक बैठे रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये 10 रुपए में यहाँ पे लिया तो ऐसा 100 रुपए नहीं जाएगा। वो 10 रुपए का 20 रुपए जाएगा, फिर से आपको 50 रुपीज आएगा, फिर से ऊपर 20 रुपए जाएगा, फिर आपको 10 रुपीज, मतलब ऐसे करके करके और 100 तक पहुंच जाता है। लेकिन 100 तक कोई नहीं बैठ पाता है, वहां पे बहुत कम लोग 10 का 100 में बुक कर पाते हैं। तो हमें 10 का 100 में नहीं बुक करें, हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना है। अगर हमने 10 रुपए की अगर रिस्क लिए तो हमें 20 रुपीज मिले तो बहुत बढ़िया बात है, हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट के पीछे बने। अगर आपका कैपिटल बचेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आप ज्यादा रिस्क लेके अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाना सीखिए। तो कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने 30 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है इंडेक्स के अंदर। अगर यहाँ पे देखिए ट्रेंड को, अगर देखिए पूरा डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिले। अगर यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है। मतलब बार 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 यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खाता हुआ दिख रहा है मार्केट। और इस यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ सकता है। इस नेक लाइन को ब्रेक होते मतलब 65,550 के ऊपर एक स्टॉक के अंदर हमें फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक बात नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। जब मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आया तो यहाँ पे मार्केट ने एक फ्लैट पैटर्न बनाया था, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। तो उसी लेवल के आसपास मार्केट फिर से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ये एक चौपी एरिया हम इसे कह सकते हैं। फिर से इसी एरिया के आसपास मार्केट ट्रेड करे तो बिल्कुल उसी तरह से वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, चौपीनेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कोई भी फिलहाल ट्रेंड हमें नहीं देखने को मिला है, ना मार्केट नीचे आ रहा है ना मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट एक बॉक्स बना रहा है और उसी बॉक्स के अंदर 2-3 दिन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प मार्केट नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर एक बॉक्स के अंदर मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आया। एक बॉक्स बनाया, बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेस होने के बाद फिर एक नीचे की तरफ एक बॉक्स बनाया है, जहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आए। मतलब जब तक ये बॉक्स ब्रेक नहीं होगे एक ट्रेंडी मार्केट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ रेजिस्टेंट, मल्टीपल रेजिस्टेंट देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर ब्रेक होगा तो डेफिनेटली हमें 250 पॉइंट का एक क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं कि बिल्कुल भी बायस नहीं होने, हमें कॉल लेना है, हमें पुट लेना है, इन सारी चीजों को नहीं सोचना है। जिस तरह से मार्केट में चार्ट के ऊपर हमें चार्ट किस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक निगेटिव पैटर्न भी दिख रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, ये स्विंग, इस स्विंग का मतलब इस स्विंग के ऊपर ये स्विंग लगा है। मतलब इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। जैसे कि देखिए अभी मार्केट में बहुत सारी न्यूज चले कि मार्केट क्रैश होगा, लेकिन एक क्रैश एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक होने के बाद मोमेंटम आना चाहिए। सिर्फ बायस होके या कि मार्केट क्रैश होगा कि इसकी वजह से पहले से ही हमें निगेटिव साइड की पोजीशन बना के नहीं बैठना चाहिए। हमें इंट्राडे के अंदर एक मोमेंटम चाहिए होता है। हमें बस ये नहीं कि 2,000-1,000 पॉइंट के लिए हम नहीं बैठते, हमें एक 100 पॉइंट या 200 पॉइंट अगर हमें मिले इस इंडेक्स के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इंट्राडे के लिए अगर हम इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ को नहीं देखना है, हमें चार्ट को ज़्यादा यहाँ पे देना, चार्ट को प्रेफर करना चाहिए, चार्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि न्यूज़ को। तो इसीलिए मैं फिलहाल के लिए ना यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर लेवल को, जैसे कि मानो यहाँ पे अगर 65,050, इसके नीचे अगर मार्केट 50 मिनट की कोई कैंडल बना लेता है निगेटिव, डेफिनेटली मैं यहाँ पे पी में इंटरेस्टेड रहूंगी। मेरे नीचे की तरफ 64,750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 65,050 इसके नीचे 50 मिनट की कैंडल क्लोज होने या 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने चाहिए। उस 5 मिनट की कैंडल के हाई
का एसएल लगा के हम यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें 250 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जैसे मैंने डब्ल्यू बटन का मुझे फॉर्मेशन होता हुआ दिखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे देखिए इस स्विंग के ऊपर हम मार्केट फ्लैट ओपन होके फिर से इस स्विंग को अगर क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमें 65,550 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हम कल कल बहुत बड़े लेवल नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए कल किस तरह से मोमेंटम आता है, अगर मार्केट धीरे 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 अगर ऊपर की तरफ चलता है, इस लेवल के ऊपर अगर धीरे धीरे चलता है तो यहाँ पे एक बार हम जरूर अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर ऊपर की तरफ का मोमेंटम यहाँ पे बुक करने के बाद अगर 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद फिर से ब्रेक कर लेता है तो फिर से क्विक मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन सिर्फ नहीं अब तो पता नहीं मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी, नहीं तो पता नहीं मार्केट कहीं नीचे कहाँ तक जाएगी, बस इसे सोच में नहीं। लेकिन हम गलती यही कर लेते कि हम प्रॉफिट को नहीं बुक करते। हमने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया स्विंग के ऊपर, डेफिनेटली यहाँ तक का मोमेंटम तो हमें पहले कैप्चर करना चाहिए, यहाँ तक का प्रॉफिट तो पहले बुक कीजिए, फिर सेकंड ट्रेड के बारे में सोचिए। नहीं तो यहाँ तक जाएगा इसकी सोच में, ये अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा लेता है फिर से ये लो तक आ सकता है, क्योंकि जैसे कि ये बॉक्स के अंदर जब कामकाज करती है मार्केट, तो देखिए यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर गई फिर नीचे आई, तो फिर यहाँ पे रुकी है। अभी ये यहाँ से ब्रेक करेगी तो एक नीचे के सर का एक 250 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ 250 पॉइंट का मोमेंटम आएगा। बस हम 250 पॉइंट के लिए ही यहाँ पे ट्रेड करने की सोचेंगे। हम 500-1000 पॉइंट के इस बारे में कल नहीं सोचेंगे, कि कल उतना मोमेंटम हम नहीं देख रहे हैं फिलहाल मार्केट के लिए। मार्केट को एक रेंज को ब्रेक करने दीजिए, मार्केट को ट्रेंड को डिसाइड करने दीजिए, एक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए या मार्केट को इस स्विंग को क्रॉस करने दीजिए, फिर एक ट्रेंडी मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो कल एक्सपायरी के दिन अगर कामकाज करें तो बहुत स्ट्रिक्टली एसएल के साथ कामकाज करेंगे और सिर्फ एक 250 पॉइंट के लिए हम बैठेंगे। इस स्विंग की अगर प्राइस देखते हैं यहाँ पे, तो ये स्विंग अगर आ रहा है तो 250 के ऊपर, मतलब 65,250 के ऊपर हम सी के साइड में बैठ सकते हैं और नीचे की तरफ 6550 के नीचे हम पी के साइड में यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये तो हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात होगी। देखिए मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन खुल जाते हैं, देखिए गैप अप अगर खुल जाता है, मानो मार्केट खुलती है 65,500 के आसपास, डेफिनेटली यहाँ पे हम एक रेड कैंडल जैसी बनेगी उसी रेड कैंडल की हाई कैसे लेके पी की पोजीशन लेंगे, फिर हमारे 65,050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एसएल हिट होने के बाद तुरंत हम वहां से निकल सकते हैं। देखिए एसएल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम किस तरह से आएगा, लेकिन अगर हमारा प्रिडिक्शन अगर गलत हो जाता है तो हमें वहां से निकलना भी चाहिए, ना कि मार्केट से या फिर फायर फाइटिंग करके बैठना है। उसी तरह का मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट गैप डाउन खुलते तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए जो मोमेंटम था तो वो तो मार्केट गैप डाउन में ही लेके जा गई होगी यहाँ पे, फिर कुछ बचता नहीं है, तो गैप डाउन के केस में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। या अगर जो होते नहीं है हमें तो ट्रेड करना ही, तो ये अप आता है तो उस अप पे हम पी लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम सी के बारे में भूल जाएंगे। 65,050 के नीचे हम सी को बिल्कुल भूल जाएंगे, हम सी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ फिर पी की एक अप पे पी की यहाँ पे कोशिश करेंगे पी लेने की। तो कल एक्सपायरी तो यहाँ पे संभल के कामकाज कीजिए, कि देखिए एक्सपायरी के दिन ही बहुत सारे लोग ज्यादा लॉस करते हैं, तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन बहुत संभल के और लेवल के ऊपर कामकाज करके कामकाज यहाँ पे करना पड़ता है, बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ता है। अपने कैपिटल को बचाइए, जीरो की हीरो के चक्कर में बिल्कुल भी अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क मत लीजिए, अपने कैपिटल को जीरो मत होने दीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम सेंसस के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे स्टॉक इसमें है, इसके अलावा लॉट सेल सारे डिटेल्स में वीडियो बनाने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। तो थैंक यू।